हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं नोटपैड के बारे में कि नोटपैड होता क्या है, इसका यूज क्या है और किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नोटपैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले से ही विंडो के सारे वर्जन में उपलब्ध होता है। तो चलिए पहले इसको ओपन करते हैं, तब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले सवाल यह कि सर, यह अगर कोई पूछता है आपसे कि नोटपैड होता क्या है और क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या जवाब देंगे। तो देखो, अगर आप नोटपैड जो सॉफ्टवेयर है हमारा, या इसको कहीं दूसरे जगह से इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने एक पीसी खरीदा और उसमें अब इस पीसी में हमको नोटपैड चलाना है तो बाहर से इसको इंस्टॉल करें। कौन जुड़ा है जिसमें? राम प्रताप, बंद करो अपना आवाज, म्यूट करो। लाइव का मतलब क्या है? यहीं पे पढ़ोगे बैठ के? चलिए ध्यान देना। तो ये पीसी जो हमारा है, जो हमारा ये कंप्यूटर है, इसमें नोटपैड हमको इस्तेमाल करना है। तो नोटपैड जब इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना होगा। पहले से हमारे सिस्टम में होता है, वो अभी फ्री में उपलब्ध रहता है, इसका कोई चार्ज नहीं। मतलब इसको कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जब आप सिस्टम ये ओपन करोगे और ओपन करने के बाद से आप सर्च बॉक्स में जाओगे और सर्च बॉक्स में जैसे आप टाइप करोगे क्या, नोटपैड, तो तुरंत आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। मतलब क्लिक करके आप ओपन कर दोगे। इसको कहीं दूसरे जगह से इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो, ये तो पहले हमने जाना कि हर एक सिस्टम में उपलब्ध है, ठीक है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। अब इसका यूज क्या है तो मैंने अभी लिखवाया है कि नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर? टेक्स्ट एडिटर। अब टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है जी? मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका एक पेज ओपन होगा, उस पे हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे, उस पे एडिट करेंगे, उसको सेव करेंगे और प्रिंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपना बायोडाटा बनाना है या मैं अपने बारे में कोई इंफॉर्मेशन लिखना चाहता हूँ, तो आप बताओ, अगर स्टार्टिंग में मैं कह दूं कि आप एमएस वर्ड चला लो, ठीक है, या लिब्रे ऑफिस राइटर चला लो, या अदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, उस पर चला के काम कर लो और आसानी तरीके से अपना बायोडाटा बना दो, अपने बारे में कोई मैटर लिख दो या किसी टॉपिक से रिलेटेड लिख दो, तो आप आज नहीं कर पाओ। क्यों? क्योंकि अभी आप कंप्यूटर सीखने आए हो, अभी कुछ जानते नहीं हो, ठीक है। तो शुरुआत में जब भी आप कहीं पे जाओगे कंप्यूटर सीखने, तो वहां पे आपको लिखने से संबंधित जिस सॉफ्टवेयर को पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है नोटपैड। बोलो स्टार्टिंग बेस से। जैसे आप स्कूल में गए होगे, शुरुआत में आप बताओ, ऐसा तो है नहीं जाते जाते इंग्लिश पढ़ लिए होगे। आपको जैसे एबीसीडी पढ़ाया जाता है, क ख पढ़ाया जाता है, मंत्राओं के बारे में बताया जाता है, वैसे समझो कंप्यूटर में अगर टाइप करना सीखना है और अच्छे से सीखना है तो सबसे पहले जो हम लोग बताते हैं या कोई टीचर पढ़ाता है समझाता है तो नोट पैड से पढ़ाता है। मतलब नोट पैड में बेसिक हम लोग जानकारी लेते हैं। मतलब लिखने से संबंधित सब कुछ कर सकते हैं। मतलब आपको कुछ लिखना है, उसको डिलीट करना है, नंबरिंग देना है, सेव करना है, प्रिंट करना है, ये सारे काम किए जा सकते हैं। लेकिन यही है, इसमें कोई पिक्चर नहीं लगा सकते, इसको कलर नहीं कर सकते, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइज को छोटा बड़ा नहीं कर सकते, इसमें यह ड्रॉबैक है। लेकिन स्टार्टिंग में इतना तो करना नहीं हमको, अभी तो सीखना है, लिखना सीखना है, एडिट करना सीखना है, डिलीट करना सीखना है, सेव करना सीखना है। इसलिए अगर दूसरा मैं सॉफ्टवेयर पढ़ा दूं उतना बेटर तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। और ये फ्री में उपलब्ध रहता है, अदर सॉफ्टवेयर के लिए चार्ज देने पड़ते हैं। तो शुरू में हमको सीखना है तो ट्रायल से सीखेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है, कोई चार्ज भी नहीं देना है और क्विकली आसानी तरीके से यूजर फ्रेंडली होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग कर ले जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग में आपको पढ़ाता हूँ नोटपैड। मतलब यहीं से स्टार्ट होगा, जिससे आपका बेस मजबूत होगा और आगे चल के आप आसानी तरीके से काम कर ले जाएंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर को मतलब ऐसा मत समझना
तो टेक्स्ट एडिटर मतलब कुछ टेक्स्ट लिख के उसमें एडिट किया जाता है, इसलिए इसका टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर नाम रख दिया है। क्लियर है सबको? अब सवाल यह कि सर आपने और भी कुछ लिखवाया है, क्या मैंने लिखवाया उसके बाद से जी, कि इसका जो बाय डिफॉल्ट मैं लिखवाया हूं कि नोटपैड का जो बाय डिफॉल्ट फाइल नेम होता है, बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या, अगर कोई कहता सर बाय डिफॉल्ट, ठीक है, क्या मतलब है, बार बार आप कंप्यूटर में कहते हो बाय डिफॉल्ट, मतलब बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है कि वो पहले से हमारे उस सिस्टम में उपलब्ध हो, समझे ना? तो जैसे ये जो नोटपैड हम ओपन करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट हमने लिखवाया है फाइल क्या नेम, क्या होता है, अनटाइटल होता है, बोलो, अनटाइटल होता है, ये लिखवाया हो ना। अब इसका मतलब क्या है, मतलब बाय डिफॉल्ट का मतलब वो पहले से हमारे सिस्टम में उस सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है, ठीक है, उसको हम लोग ऐसा नहीं बाहर से कहीं से लाए, उस सॉफ्टवेयर में उस सिस्टम में पहले से सेटिंग हो, उसी बोलते बाय डिफॉल्ट सेटिंग है या बाय डिफॉल्ट नेम है। तो ये फाइल नेम का मतलब यह होता है कि कोई भी डाटा बनाते हो तो उसको किसी न किसी नाम से जाना जाता है। जैसे मान लो इतने लोग बैठे हो, ठीक है, तो आपका कोई नाम दिया गया है ना, राहुल, सुरेश, रमेश, तब तो मैं आपको बुलाऊंगा, बोलो। अगर आप लोग का कोई नाम नहीं है तब बोलेंगे आ जाओ, तो कौन आएगा जी, कोई नहीं आएगा। बोलेगा रमेश आ जाओ तो रमेश आएगा। मतलब किसी न किसी को किसी न किसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं बाबू, स्टार्टिंग में, बाद में नाम रख दिया जाता है उसी का, सुरेश, रमेश, उसके नाम से लोग जानते हैं। वैसे जब नोटपैड को ओपन करते हैं ना, तो शुरुआत में पहले से इसको जो नाम दिया गया वो दिया गया अनटाइटल। क्या दिया गया है, अनटाइटल, क्योंकि हमने कोई टाइटल भी दिया नहीं, ये बाय डिफॉल्ट नेम इसे बोलते अनटाइटल। हाँ, अब मैं काम कर रहा हूँ, अब क्या काम कर रहा हूँ, बायोडाटा बना रहा हूँ, ठीक है, या कोई कंटेंट्स बना रहा हूँ, या मैं अपने संस्था के बारे में लिख रहा हूँ, या क्या मैटर लिख रहा हूँ। अब जब बना दूंगा तब उस अनटाइटल को टाइटल देंगे, और वो टाइटल कौन देगा, हम देंगे, आप देंगे, तब लिखेंगे कि बायोडाटा क्रिएट बाई एसके, जो भी लिखना है आप लिखोगे, तब वो अनटाइटल हट जाएगा और आपका नाम वहां पे शो होगा कि आप इसको किस नाम से बनाए हो या इसमें कौन सा डाटा रखा गया है। तो शुरुआत में जब ओपन होता है यही लिख के आता अनटाइटल, इसे बोलते हैं बाय डिफॉल्ट फाइल नेम। तो अगर जब भी हम बोले कि बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, तो समझ जाना कि सर बता रहे हैं कि पहले से सिस्टम में उस सॉफ्टवेयर में होता है, ठीक है। उसके बाद हम कर सकते हैं सेटिंग, ठीक है। तो कुछ ऐसे सेटिंगें होती हैं जो पहले से होता है और बार बार ये नाम आएगा। क्लियर है? अब कोई पूछे फाइल नेम का मतलब क्या बताओगे, उस फाइल को जिस नाम से जाना जाता है उसे बोलते फाइल नेम। लेकिन शुरुआत में क्या था नोटपैड का, तो बताएंगे अनटाइटल। अनटाइटल खत्म कब होगा, जब उसको सेव करेंगे और कोई नाम देंगे, नाम देंगे तब तो किसी नाम से हो जाना जाएगा। अभी तक तो बस अनटाइटल है, हम नाम दे दिए एसके तो एसके के नाम से जाना जाएगा, पिक्की तो पिक्की के नाम से जाना जाएगा, जो नाम देंगे उसी नाम से जाना जाएगा। इतना क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट, अगला मैं थर्ड ऑप्शन में मैं बताया हूं कि इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन नेम वह होता है क्या, डॉट टी, बोलो। अब सवाल है सर एक्सटेंशन नेम का मतलब क्या है, मतलब एक्सटेंशन नेम ये बताता है वह फाइल, वह डाटा किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ठीक है, किस कॉज से बिलोंग कर रहा है, क्या इसका नेचर है। तो देखो जब भी हम कहीं देख लेंगे डॉट टी, तो हम समझ जाएंगे ये जो डाटा बनाया गया है वो किस पे बनाया गया है, नोटपैड पे बनाया गया, ये एक्सटेंशन बताता है। अब तो सर इसमें में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें कितने लोग कुशवाहा हैं, हाथ उठाएं, कुशवाहा कोई है तो हाथ उठाए। चलिए, तो देखिए ये कुशवाहा है, हम भी कुशवाहा हैं, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे हमने नाम रखा शंभू कुशवाहा, इनके मन में चलेगा सर मेरी बिरादरी से बिलोंग करते,
नाम से मतलब नहीं है शंभू, कॉज से मतलब है कि मेरी भी से बिलोंग। कुछ लोग यादो होंगे कि यार यार हम लोग यही रहे। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब लास्ट में नाम राम रहीम उससे मतलब नहीं है। लास्ट में नाम क्या है, वो तुरंत रिलेशनशिप हम लोग क्रिएट कर लेते हैं कि मेरे बिरोधी से मेरे कॉज से बिलोंग करें। ठीक है, तो वैसे कई सारे फाइल दिखेंगे आपको। कहीं पे लिखेगा .txt, कहीं पे लिखेगा .docx, कहीं पे लिखेगा .sal। तो आप लोग समझ जाना यह जो फाइल है ना, यह किसमें बनाया गया है, नोटपैड में बनाया गया। मतलब बिना हम लोग उसको खोले एक्सटेंशन से पता कर सकते हैं कि वो फाइल किससे क्रिएट किया गया है। समाया, चलो सब कुछ छोड़ दो। आप लोग फार्म भरते हो, पढ़ते होगे तो आप लोग देखते होगे लिखा रहता है .gov.in। तो आप लोग को पता चलता है गवर्नमेंटेड साइड है और हमारा इंडियन साइड है। देखिए हो ना, ये .in बताता है। ये आप देखते होगे यूपी .gov.in, मतलब गवर्नमेंटेड साइड है, इंडियन साइड है, लेकिन किससे रिलेटेड है, यूपी से रिलेटेड साइड है। ठीक है, मतलब एक्सटेंशन ये बताता है कि वह डाटा, वह साइड, वो प्लेटफॉर्म किससे बिलोंग करता है, उसे बोलते हैं एक्सटेंशन। ये आप लोग देखते हो .com, क्या मतलब है, कमर्शियल साइड है। ये आप लोग देखते हो .edu, ये एजुकेशन से रिलेटेड साइड है। ये एक्सटेंशन ही आइडेंटिफाई करता है, इसे बोलते हैं एक्सटेंशन में। तो आज तो हम लोग का टॉपिक है नोटपैड। ठीक है, अभी इस समय का टॉपिक नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने बताया है। तो यही मैं लिखवाया हूँ, नोटपैड का क्या एक्सटेंशन क्या होता है, .txt। डॉट मत भूलना, यह होता ही होता है, बिना डॉट का कोई एक्सटेंशन बनेगा ही नहीं बनेगा। क्लियर है बाबू? तो जितना मैं लिखवाया उसको मैं एक एक करके समझाया और बताया। चलिए अब हम इसको ओपन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो, अब सवाल यह कि सर इसको ओपन कैसे करेंगे, ओपन करने का क्या रूल है। तो बहुत सिंपल सा रूल है, आते हैं अब स्क्रीन को शेयर करते हैं। देखो सर्च बॉक्स सबको दिख रहा है, सर्च बॉक्स पे आएंगे और टाइप करेंगे नोट। देखो ऊपर आ गया नोटपैड ऐप, दिख रहा है ना, ये पहला तरीका है। आप बस क्लिक करिए, आपका नोटपैड आपके सामने आ जाएगा। दूसरा तरीका, बिंदु के साथ आर दबाइए। क्या दबाइए, बिंदु के साथ आर दबाइए और यहीं पे दिख रहा है ओपन। क्या ओपन करना चाहते हैं, तो नोटपैड, तो लिखेंगे नोटपैड, समझे। और नोटपैड लिखने के बाद से कर देंगे ओके। दो तरीका है, सर्च बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या रन बॉक्स से ओपन कर सकते हैं। तो जो विंडो के साथ आर लिखवाए इसे बोलते हैं रन कमांड या बोलते हैं रन बॉक्स। क्या बोलते हैं, रन बॉक्स। क्या शॉर्टकट की होता है, विंडो प्लस आर, और वहां पे टाइप क्या करेंगे, नोट जी। स्पेलिंग गलती नहीं होना चाहिए, PAID लिख दोगे तो गलती हो जाएगा, आएगा नहीं। कई लोग लिख देंगे, लिखे भी होंगे, कॉपी में लिखे होंगे। हाँ ध्यान देना, तो नोट पैड आई नहीं है इसमें, कई लोग गलती से लिख दोगे तो आएगा नहीं, ओपन नहीं होता। सोचा अच्छा क्या सर्च कर दो, एक दो कैरेक्टर आ जाएगा और वहां पे क्लिक करके ओपन कर। क्लियर है बाबू? चलिए, इसे बोलते हैं रन बॉक्स, रन कमांड। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, रन कमांड के द्वारा, रन बॉक्स के द्वारा नोटपैड को ओपन करने का क्या तरीका है, तो बताना नोटपैड, मतलब नोटपैड ही टाइप करते हैं। ठीक है, अदर सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीका होता है, लेकिन नोटपैड के लिए नोटपैड ही टाइप करते हैं। क्लियर है? और भी बहुत सारे तरीके मिलेंगे आपको, लेकिन चलो अभी दो तरीके आप जानो। ठीक है, और भी एक एक करके धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग। तो आता हूं, नोटपैड को ओपन करता हूं। अब चलो, अब जैसे हम नोटपैड को ओपन किए ना, तो नोटपैड को ओपन करने के बाद कुछ ऐसा हमारे सामने इंटरफेस आ रहा है। देखो दिख रहा है ना आपको, देखो यहीं पर लिखा गया है, क्या लिखा है देखो, अनटाइटल्ड। बोलो यही लिखवाया हो ना, मतलब जैसे मैंने ओपन किया लिखा अनटाइटल और बता रहा नोटपैड। मतलब ये अनटाइटल या नोटपैड, नोटपैड मतलब सॉफ्टवेयर है, अनटाइटल मतलब कोई टाइटल अभी दिया नहीं गया है, बाय डिफॉल्ट यही नाम है, समझे। और उसके बाद से देखो यहाँ पे तीन बटन दे रहा है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज,
क्लोज बटन। अब होता क्या है, तो चलो इसको पहले क्लियर करते हैं, आज सीख जाओगे तो बार बार पूछोगे नहीं, इसको थोड़ा डिटेल में जाने जिससे आगे चल के दिक्कत ना हो। तो देखो इस पूरा जो यह पट्टी दिख रहा है यहां से लेके यहां तक दिख रहा है आप लोग को ना, इसे एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, जिसे बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। क्या बोलते हैं बाबू, टाइटल बार, समझे। अब यहाँ पे 3 बटन दे रहा है, इसका भी अलग अलग नाम है, क्या है, चलिए इसको भी जिक्र करते हैं यहाँ पे। देखो ये जो फर्स्ट वाला है ना, यह जो फर्स्ट वाला दिख रहा है, हम इसे बोलते हैं मिनिमाइज बटन। क्या बोलते हैं, मिनिमाइज बटन। यह वाला जो बटन दिख रहा है, और जो ये सेकेंड वाला है, इसे क्या बोलते हैं, ध्यान देना, क्योंकि ये आगे बार बार आएगा तो बार बार इसको रिपीट नहीं करना, आज सीख लो, आगे आप लोग खुद इस्तेमाल कर लोगे। इसे बोलते हैं मैक्स, यहाँ पे मैक्सिमाइज बटन। और जो लास्ट में दिख रहा है आपको, यह वाला दिख रहा है ना, इसे क्या नाम दिया गया है, इसे बोलते हैं क्लोज बटन। यह नोट कर लेंगे आप लोग, इस पूरे हिस्से को बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। इसमें 3 बटन है, पहले को बोलते हैं जो माइनस है मिनिमाइज बटन, या मैक्सिमाइज बटन, और या क्लोज बटन। क्या यूज है अभी बता रहा हूं, यह बना लेंगे अच्छा रहेगा, आगे चल के दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब भी आप लोग काम करेंगे ना, ये हमेशा आएगा, और हमेशा आएगा तो हमेशा पूछना नहीं है आप लोग को, आज क्लियर हो जाएगा, कल आप लोग खुद कहोगे सर इसे यह बटन बोलते, इसे यह बटन बोलते हैं, और इसका यह काम अच्छा यह काम। हाँ नोट कर लो, कुछ माइंड है पूछा नहीं, जो नहीं आता छाप लेना, तो लगता है याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं, छोड़ दो। हो गया बाबू, चलिए ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसका यूज करके दिखा रहा हूं कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, जो यह पूरा जो हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है, इसे बोला गया टाइटल बार। और क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, देखो बार बहुत सारे हैं, टाइटल बार, स्टेटस बार, टास्क बार, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, टाइटल बार हमेशा कहाँ पे स्थित रहता है, यह कहाँ दिखाई देता है, तो बताएंगे हमेशा उस विंडो के टॉप पे दिखाई देता है।
कहाँ पे दिखाई देता है? विंडो के टॉप पे। ठीक है, मतलब कोई भी विंडो ओपन होगा, जो टाइटल बार शो होता है हमेशा उस विंडो के टॉप पे दिखाई देता है। और ये भी पूछा जाता है बाय डिफॉल्ट टाइटल बार में कितने बटन पाए जाते हैं, तो आप जवाब देना 3 बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। ये भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब चलिए इन तीनों बटन का क्या यूज है इसको समझते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन है मिनिमाइज। जैसे होता क्या है, आप लोग कई सारे एप्लीकेशन खोल लिए हो और कभी किसी किसी एप्लीकेशन में काम करने हैं। जैसे मान लो यह हमारा एक ब्राउजर है, ठीक है ना आपको ना। अब इस ब्राउजर पे काम कर रहे हैं, अब मुझे नहीं काम करना, कुछ टाइम के लिए इसको हटाना है, नोट पैड पे काम करना है, तब इसको मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज होगा तो क्या हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा। और हाइड होके जाएगा कहाँ पे, बोलो, हमारे टास्क बार में चला जाएगा। ठीक है, हमारे कहाँ पे जाएगा, टास्क बार में चला जाएगा। देखो टास्क बार यहीं पे दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको, इसे टास्क बार बोलते हैं। बस क्या दिख रहा है यहाँ पे, नोट पैड। चलो इसको भी हम छुपाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से छुपा दिया, क्या आ गया हमारा, डेस्कटॉप आ गया। मतलब जब नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत सारे होते हैं और मैं सोच रहा हूँ कुछ टाइम के लिए इस पे काम नहीं करना है तो हटा देंगे, छुप जाएगा यहाँ पे। क्रोम पे काम करना है, इस पे काम करना है, इस पे हमने काम कर लिया, अब नहीं करना है फिर इसको हटा देंगे, फिर सब इस पे आ जाएंगे। तो जब इस विंडो को थोड़ा कुछ टाइम के लिए छुपाना हो, हाइड करना हो, तो वहां पे किसका इस्तेमाल करेंगे, मिनिमाइज बटन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। और अगला यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है, यहाँ पे मैक्सिमाइज। यह क्या काम करता है जी, जब विंडो हमारा छोटा रहता है, जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारा विंडो बड़ा हो जाता है फुल स्क्रीन में। और इसे फुल स्क्रीन नहीं बोलेंगे, मतलब एक विंडो जितना बड़ा होता है डेस्कटॉप उतने साइज में आ जाता है, कुछ ऐसा, समझे ना। और उसके बाद से फिर से इसको छोटा करना है तो रिस्टोर करते हैं, मतलब जब बड़ा करते हैं तो बोलते हैं मैक्सिमाइज कर रहे हैं, अब उसी को छोटा करते बोलते हैं रिस्टोर डाउन कर रहे हैं। देखो लिखा है रिस्टोर डाउन, ऐसे क्लिक। और लास्ट में आपको पता ही है क्या है इसका मतलब, क्लोज। मतलब सब काम कर लिया तो क्लोज कर देंगे, लेकिन क्लोज हमेशा नहीं करते हैं, काम कर लिया, सेव कर लिया, उसके बाद करते हैं। तो इन दोनों का इस्तेमाल हमेशा हम लोग करते हैं, कभी छुपाना है, कभी लाना है, कभी बड़ा करना है, कभी छोटा करना है। फिर इसका इस्तेमाल हमेशा नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे जब इस प्रोग्राम से बाहर जाना है, बंद करना है डाटा को सेव करने के बाद। समाया? चलिए हम नीचे आते हैं और उसके बाद से देखते हैं क्या दिया गया है। अब देखो यहाँ पे दिया है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। गिरा आप लोग को, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। अब इसका क्या मतलब है, इसे एक नाम दिया गया जिसे बोलते मेनू बार। क्या बोलते हैं जी, मेनू बार। मतलब कोई पूछे तो बताओगे क्या, फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू, हेल्प मेनू। मतलब पूरे को एक नाम दिया गया जिसे बोलते हैं मेनू बार। क्या बोलते हैं बाबू, मेनू बार। तो जहां जहां पे जब जरूरत पड़ता है उस मेनू का इस्तेमाल करते हैं। फाइल मेनू का जब जरूरत पड़ेगा फाइल मेनू का इस्तेमाल करेंगे, एडिट मेनू का जब जरूरत पड़ेगा तो एडिट मेनू का इस्तेमाल करेंगे। इसे बोलते हैं मेनू बार, नोट कर लेंगे।
हो गया बाबू। चलिए अब इसको आते हैं थोड़ा बड़ा कर, और देखो इस मेनू में हमारे बहुत सारे ऑप्शन है। फाइल में देखो इतने ऑप्शन है। अब इन्हीं ऑप्शनों का इस्तेमाल करके हम कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, एडिट करेंगे, सेव करेंगे, प्रिंट करेंगे। फाइल में इतने हैं, एडिट में इतने हैं, फॉर्मेट में इतने हैं, व्यू में है, हेल्प में है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। समझे? चलिए अब जो यह हिस्सा जो दिख रहा है इसे क्या बोलेंगे? ये जो दिख रहा है हमको, ये जो खाली जो दिख रहा है ब्लैंक व्हाइट व्हाइट, इसे बोलते हैं पेज। क्या बोलते हैं बाबू? पेज। इसे पेज बोलते हैं। और इसी पेज पे जो काम करना होता करते हैं। हाँ, इसी के नीचे एक और पतला सा पट्टी बना रहता है। दिख रहा है? यहाँ पे देखो, दिख रहा होगा, कुछ अलग दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे देखिए पतला से पट्टी है, ठीक है, इसे एक नाम दिया गया है। इसे बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। अब कहो सर स्टेटस बार होता क्या है? मतलब स्टेटस बार में इस पेज के बारे में बताता है कि लाइन कितना लिखे हो और कितने कॉलम में लिखे हो और आपका कितना परसेंट आपका पेज झूम है। मतलब ज्यादातर स्टेटस बार में उस पेज का स्थिति बताता है, कितना वर्ड, कितना लाइन, कितना पेज, ठीक है, और कितना परसेंट आपका पेज झूम है। वह सबसे ज्यादा किसमें शो होता है? स्टेटस बार में। नाम ही रखा गया स्टेटस, ठीक है। दिन रात स्टेटस लगाते हो आप लोग ना? क्यों लगाते हो बताइए? आप लोग स्टेटस हमेशा, ठीक है, 24 घंटा का लिमिट रहता है, तो लोग लगभग 24 घंटे में 10 को लगा लेते हो स्टेटस। ठीक है, क्यों लगाते हो बताइए? दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? कि मेरे मन में ये चल रहा है। हाँ, मतलब यही ना। मतलब स्टेटस मतलब होता है स्थिति, मतलब प्रेजेंट टाइम का स्थिति आप बताते हो। मान लो कोई त्योहार हो गया, उस पर स्टेटस लगा देते हो। बोलो, टेंशन में हो तो उस पे लगा देते हो, रो रहे हो तो उस पे लगा देते हो। मतलब प्रेजेंट में दिखाते हो कि प्रेजेंट में मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हम सोच रहे हैं, वही तो होता है जी। मतलब स्टेटस का मतलब स्थिति, यह पेज का स्थिति बताता है, और वहां पे आपकी लाइफ का स्थिति बताता है कि आप क्या सोच रहे हो और क्या लोगों को दिखाना चाहते हो। कोई जरूरी है कि रो रहे तो भी स्टेटस लगा दे? हाँ, मतलब बताते हो बाबू जो हमारे संपर्क को जान लेगा हम रो रहे हैं, ठीक है, यही मतलब होता है, ठीक है। अब त्योहार कोई आ गया उसको लगाते हैं, कुछ लोग नहीं पता, कुछ लोग स्टेटस पता, अच्छा अच्छा हनुमान जयंती है आज, बोलो, तो इसका मतलब यही होता है। तो यही पेज का स्टेटस का मतलब क्या है कि यहाँ पे इस पेज पे कितना लाइन लिखा हो, कितना कॉलम लिखा हो, कितना चुम है, यह पता चलता है किससे? स्टेटस बार से। लेकिन आगे इसका लॉजिक और हो जाएगा, उसमें बताएगा कितना पेज है, कितना वर्ड है, कौन सा लैंग्वेज है, कितना कैरेक्टर, सब बताएगा स्टेटस बार। लेकिन ये छोटा सा बेसिक सॉफ्टवेयर है, इसीलिए बस इतना ही बताता है, लाइन, कॉलम और जो। क्लियर है? हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेटस बार हमेशा कहाँ स्थित होता है, तो क्या जवाब देंगे? पेज के बॉटम पे। कहाँ पे? बॉटम पे जी। हाँ, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टास्क बार हमेशा कहाँ स्थित होता है, तो क्या जवाब देंगे? डेस्कटॉप के बॉटम पे। ये टास्क बार यह है ना जी, तो जो डेस्कटॉप दिखता है उसके सबसे नीचे है ना यह, बोलो कहाँ पे है जी। यह क्वेश्चन अलग पूछा जाता है कि मतलब टास्क बार हमेशा कहाँ स्थित होता है, तो क्या बताएंगे जी? डेस्कटॉप मतलब विंडो के हमारे बॉटम पे होता है। हाँ, चाहोगे तो आप कहीं घुमा ला सकते हो, टॉप, राइट, लेफ्ट ला सकते हैं, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट कहाँ पर रहता है पीसी में? नीचे रहता है, बॉटम में रहता है। क्लियर है इतना? तो अभी तक जो भी हमने चर्चा किया, इंट्रो कराया कि नोटपैड होता क्या है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्यों जरूरी है, कैसे इसको ओपन करते हैं, किस इंटरफेस को क्या कहते हैं, काम करना हम लोग अब सीखेंगे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। तो आज ज्यादा काम नहीं करना, सीखना है। आप लोग ऐसे पेज ओपन कर लेना, और आपके पास बुक होगा या कोई मेटर होगा, या अपना बायोडाटा कुछ भी टाइप करना। तो कीबोर्ड पढ़ाया था ना कैसे कैपिटल स्मॉल लिखेंगे, तो कुछ नहीं लिखना है आज। तो बस आपको लिखना है, फॉर एग्जाम्पल तो मैंने टैब बटन दबा दिया, टैब बटन दबा के थोड़ा सा कर्सर को आगे बढ़ा रहे हैं, और मुझे यहाँ पे टाइप करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ गायत्री। टाइप कर दिया।
अब टाइप करने के बाद से थोड़ा सा हम और क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा और इधर करना है तो बैक स्पेस दबा देंगे, थोड़ा स्पेस बस। अब हमको नीचे लिखना है, फिर से इंटर बटन दबाया और टैब बटन दबाया, टैब टैब, और लिख दिया पढ़ रहा हो ना कुशीनगर। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्लिक करके स्पेस दबाएंगे और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। समझ आ रहा है? तो आप लोग कुछ ऐसे ही टाइप करना, आज कुछ नहीं करना है। और टाइप करने के बाद लास्ट में क्या करना है, आप लोग फाइल पे आना। कहाँ पे आना है, फाइल पे आना है, और सेव दिख रहा है आपको, सेव पे क्लिक करना है। अब देखो जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा फाइल नेम, तो हम फाइल का नेम इस बार देना चाहते हैं, तो मैंने दे दिया यहाँ पे GIT। फॉर एग्जाम्पल मुझे यही लिखना था क्योंकि GIT के बारे में लिख रहे हैं। और देखो यहाँ पे आया ना सेव टाइप .txt, बस कहाँ पे रखना है इसमें, मतलब डेस्कटॉप पे या डॉक्यूमेंट में या डाउनलोड में। तो हमने बोला सर मेरा डॉक्यूमेंट्स है तो डॉक्यूमेंट्स बनाने दो, और कर देंगे यहाँ पे सेव। अब सेव करने बाद से लास्ट में कर देंगे क्लोज। फिर से अगले दिन आएंगे, कल परसों जब भी आएंगे इस्तेमाल करना तो जाएंगे दिस पीसी में, डॉक्यूमेंट्स में, और GIT दिख रहा है, डबल क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा, फिर से काम करना स्टार्ट कर देंगे। समझे? तो लगभग आप लोग एक पेज आज लिखिएगा, कुछ भी टाइप जो आपको याद हो या आपके बुक में हो, आपको मैटर याद हो वो टाइप करना। कल से हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, समझेंगे।